हेलो फ्रेंड्स, आज की चर्चा में हम बात करेंगे कि भाई आज अमेरिका में छुट्टी क्यों है। पहले इसी को लेते हैं। आज देखिएगा, आज यूएस के बाज़ार बंद है और यूएस के बाज़ार बंद होने का कारण जो है वो है 19 जून। 19 जून 1865 के अंदर यूएस के अंदर जो भी स्लेव्स थे, जो दास प्रथा थी, उसको समाप्त कर दिया गया था। और उस दिन से ये जो है वहाँ पर इस दिन के वो याद रखने के लिए जो है 19 जून को ये फेस्टिवल मनाया जाता है वहाँ पे। और ये मानते हैं कि भाई दास प्रथा बिल्कुल वहाँ से समाप्त कर दी गई थी, तो और स्लेव्स नाम की चीज़ नहीं रहेगी यूएस के अंदर। ये हुआ था 19 जून 1865 को। अब 19 जून की कल तो छुट्टी थी, तो ये आज उसकी ऑफिशियल छुट्टी आज है, यानी कि 20 तारीख को। तो ये नाम भी कैसे पड़ा है, तो 19 जून यानी कि 19th जो जून है उसका जो फिगर है, तो जून की स्टार्टिंग लिए जूनियत जो है नाम का जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है इस दिन, और उसकी ये छुट्टी जो है रखी गई है। तो जूनियत जो है उसकी छुट्टी है जो 19 जून है, तो 19th का जो लास्ट वाला पार्ट है वो लिया गया, और जून में हुआ है तो जून से लिया गया। तो ये आज की छुट्टी है यूएस के बाज़ार में। ये मैं आपके साथ सबसे पहले बात करूं, वो दास प्रथा वहाँ तो ख़त्म हो गई, लेकिन आज भाई साहब शेयर बाज़ार ने स्मॉल कैप और मिड कैप को सबको दास बना दिया। और दास कैसे बना दिया वो आपको पता ही होगा भाई साहब। आज जो स्मॉल कैप में जो सेलिंग हुई है वो मतलब 2000 पॉइंट जब सेंसेक्स गिरता है ना तब भी नहीं होती। मतलब अभी पीछे हमने 1200 पॉइंट जो है सेंसेक्स को गिरते हुए देखा है, तब भी स्मॉल कैप मिड कैप में हमने ऐसी सेलिंग नहीं देखी जो आज सेलिंग थी। और आज सेलिंग चौतरफा थी। मतलब जो शेयर गिर रहा था ना भाई 5%, तो उसको लगा लो वैसे ही माइनस है। यानी कि गिरने वाला शेयर 5% तो नाम का था, आज हमें 10% वाले शेयर ज़्यादा दिख रहे थे। भाई 10% चलो, 9%, 8%। और उसका इम्पैक्ट जो है मोस्टली जिनके स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो उनमें भी था, और स्मॉल कैप के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें भी देखने के लिए मिलेगा। रीजंस मैंने भी आपके साथ चर्चा की दूसरी वीडियो के अंदर कि भाई शेयर बाजार क्यों गिर रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको देख लीजिए। और पिछले 2-3 दिन से मैं ये चर्चा कर रहा हूँ कि भाई बाजार गिर रहे हैं, बाजार गिरेंगे भी, और भी हो सकता है गिरेंगे, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि भाई साहब जो है जंगल में आग लगी है तो भग जाओ। जंगल में आग लगी है, पूरा जंगल नहीं जलेगा, ये ध्यान रखना। जंगल का थोड़ा बहुत हिस्सा जो है ज़रूर प्रभावित होता है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप जंगल में नहीं रहोगे। तो अगर जंगल में आग लगती है तो रहना तो पड़ेगा ही, लेकिन अपने आप को सुरक्षित कैसे रखोगे ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज करोगे, फाइनेंशियल को कैसे मैनेज करोगे, तो इसका तरीका यही होता है कि वैल्यूएशंस जो है उसको मद्देनज़र रखिएगा। और बाज़ार तो देखिएगा नीचे जाता है ऊपर भी आएगा, ये पक्का है। ऊपर जाता है तो नीचे भी आता है, नीचे जाता है तो ऊपर भी आता है। अब आप अपने ऊपर कैसे संयम रखेंगे, आपके अंदर कितना पेशेंस है, ये बाज़ार आपको यहाँ पे टेस्टिंग करेगा। आपके पूरे मनोदशा जो है चेंज करेगा। देखिएगा जिन भी शेयर्स में थोड़ा सा स्पेकुलेटिव मूव है उनमें से अगर आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में मैंने एक शेयर्स की चर्चा करी थी, BLS इंटरनेशनल, उसमें फिर एक रीस्ट्रक्चरिंग के बाद काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं। तो एक व्यूअर ने सवाल पूछा था, तो मैं उनको यहाँ पे जवाब देता हूँ, उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आपको। हालांकि उसमें जो मूव्स हैं वो अब जो फंडामेंटल्स मूव हैं वो तो है ही, लेकिन साथ में मुझे थोड़े से स्पेकुलेटिव मूव्स भी लग रहे हैं। तो आप जो है उसमें से चाहे तो 50% प्रॉफिट बांध लीजिएगा, क्योंकि अच्छे खासे प्रॉफिट्स पर जो है हमारे व्यूअर्स हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें भाई, निफ्टी ने आज तेज़ी दिखाई। निफ्टी में सारी जो तेज़ी थी यार HDFC बैंक की, HDFC लिमिटेड की थी। और ये हमने चर्चा भी कल करी थी कि भाई HDFC बैंक में एक वैल्यू बाइंग आ सकती है, और वो आई भी, और हम भी इस पे बुलिश थे। अगर अब क्योंकि हमें लगता है कि फाइनेंशियल्स में इतनी वीकनेस नहीं आएगी। इन्फोसिस, HUL और एशियन पेंट्स, इन सब ने बाजार को रोक के रखा। रिलायंस, टाटा स्टील, SBI, लार्सन, ONGC और जो भी कमोडिटी शेयर्स थे सब टूटते हुए नजर आए। अब यहाँ पर हमें क्या लग रहा है, देखिएगा हमें यहाँ ये लाइन के नीचे जब तक ये निफ्टी है 15,600 के नीचे, तब तक हमें वीकनेस है। आए भाई एक बार आके टेस्टिंग करें। तो मैं अभी भी फ्लैट ही मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि अभी देखिएगा आज क्योंकि यूएस के बाजार भी छुट्टी है, कल निफ्टी को टाइम पास करना चाहिए दोनों साइड की तरफ, कभी प्लस कभी माइनस। मैं कोई बहुत बड़े मूव की उम्मीद कल नहीं कर रहा हूँ। और सिमिलरली अभी देखिएगा सेलिंग तो आज जो हुई है
अब कल दूसरे स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स चपेट में आ जाएंगे जो आज नहीं थे, और ये चलेगा। और फिर उसके बाद भी ये बीच बीच में अपमूव भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टूटता ही रहेगा बाजार, बीच बीच में अपमूव भी आएंगे, टेक्निकल बाउंस बैक भी आएंगे। कुछ शेयर्स देखिएगा हम काफ़ी समय से ट्रैक कर रहे थे, वो गिर नहीं रहे थे अब एक पर्टिकुलर लेवल से। आज देखिएगा कुछ शेयर्स जैसे IG पेट्रो, थिरुमलाई केमिकल्स, कमोडिटी के जो अच्छे शेयर्स हैं उनमें सब में मतलब आज गिरावट थी। आप लोहा बनाते हो, प्लास्टिक बनाते हो, सीमेंट बनाते हो, स्टील बनाते हो, एल्युमिनियम बनाते हो, कोई भी कमोडिटी है भैया, आज कमोडिटी शेयर्स की तो भाई शामत आ रखी थी। और मैंने रीजंस आपको बताए, और अब ये जो रीजंस हैं जो मैंने भी आपके साथ बताए, इसके साथ कमोडिटी के प्राइसेस भी थोड़े से सॉफ्ट होने शुरू हो गए। अभी मैंने वीडियो चर्चा की आपके साथ शुरुआत की, तो अभी मैं एक न्यूज़ और पढ़ रहा था कि भाई अदानी विल्मर ने भी 10 रुपये पर लीटर जो है कच्चे तेल के दाम जो है सॉरी जो तेल है, जो रिफाइंड तेल है, उसमें 10 रुपये प्रति लीटर जो है रेट कम कर दिए हैं, जिसमें उन्होंने सरकार की जो ड्यूटीज़ हैं वो कम करने का जो है रेफरेंस दिया है। तो कुल मिलाकर चीज़ें देखिएगा, गवर्नमेंट महंगाई जो है उस पर कंट्रोल करना चाह रही है। तो इसमें जहाँ जहाँ गवर्नमेंट के मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं। और मेरे से एक व्यूअर्स ने अभी 2-3 महीने पहले कहा था कि सर गेहूं का तो एक्सपोर्ट हो रहा है और ये तो गेहूं में भी बड़ी महंगाई हो जाएगी। तो मैंने उनको यही बोला था, भाई गेहूं एक एसेंशियल कमोडिटी है और इंडिया में बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, सरकार कुछ ना कुछ उस पर करेगी, उसको कंट्रोल कर लेगी। तो देखिएगा अब सरकार ने वो गेहूं के ऊपर भी एक्सपोर्ट पे बैन कर रखा है, जो आपने पीछे 1 महीने पहले सुना भी होगा। इस तरीके से गवर्नमेंट अब हर तरीके से महंगाई को कंट्रोल करने के मूड में है, जबकि पहले इन्होंने इतना सीरियसली लिया नहीं। मैं आपको बल्कि मैं आपके साथ 5-6 महीने से यही बात कर रहा हूँ भैया महंगाई को कंट्रोल कर लो। लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट्स हैं या जो बाकी इवन यूएस के मार्केट में भी बिहाइंड द कर्व जो आजकल चर्चा चल रही है कि जब हो चुका तो उसके बाद ये एक्शंस में आते हैं, उनको उम्मीद ही नहीं होती कि हो जाएगा ऐसा। और हालांकि हम आपके साथ चर्चा कर रहे थे कि भाई एक्शन से लेने की ज़रूरत है। और जब आरबीआई गवर्नर ने रेट नहीं बढ़ाए थे इससे पिछली वाली क्रेडिट पॉलिसी में, तो मैंने कहा था यार यहाँ तो रेट बढ़ने चाहिए थे, पर भाई देखो सरकार का कंट्रोल है एमपीसी के ऊपर भी, क्योंकि 3 नुमाइंदगी जो है वहीं से हैं। तो हमने चर्चा की थी, उसके फिर 15-20 दिन बाद दोबारा से आपने रेट बढ़ते हुए देखे थे। तो चीज़ें क्या है अभी मैनेज होने की जो है कोशिश हो रही है। और आज भी हमें जो बाइंग लग रही है, क्योंकि आज जो बाइंग है वो DIIs ने आज डबल बाइंग किया है FIIs के सामने, तो ये तो पक्का था कि आज शायद जो है पहले से ये था कि DIIs ने कल मीटिंग की होगी संडे के दिन कि भाई कल बाजार रोकना है। और आज जिस तरीके से सुबह बाजार शुरू में 10 मिनट तोड़ा गया है, तो ये तो पक्का था कि भाई आज पहले से ही DIIs ने अपनी मीटिंग बना रखी थी कि भाई आज इन चीज़ों को बाय करना है। और वहीं पर जो इंडेक्स के हैवी वेट्स थे जिनसे इंडेक्स रुक सकता था, उन्हीं के अंदर बाइंग थी। आज HUL के अंदर 4% थी, HDFC लिमिटेड के अंदर 4% थी, उसके अलावा HDFC बैंक के अंदर 2.5% थी। और हैवी वेट्स के अंदर अगर हम बात करें तो इन्फोसिस में 1.94% थी। तो हैवी वेट्स को पूरा रोकने की कोशिश की जिससे बाजार रुक रहे हैं। लेकिन बाजार के अंदर अगर आप ब्रॉडर मार्केट में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा भाई साहब क्या हालत हुई है। और टाटा स्टील, ONGC और UPL जैसे शेयर्स में भी कमजोरी थी। हिंडाल्को, कोल इंडिया, इंडसइंड बैंक। देखो टाटा स्टील मेटल बार, ONGC कमोडिटी है माइनस, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज कमोडिटी है 3.66%, कोल है कमोडिटी 3.18%। आप इंडेक्स के शेयर्स भी नहीं छोड़े, रिलायंस में भी कमोडिटी प्ले भी है 1.81%, भारत पेट्रोलियम कमोडिटी है 1.64%। तो आप ये देखेंगे कि कमोडिटी प्राइस के अंदर भी सॉफ्टनेस आ रही है, तो उसका असर जो है उनके प्राइस के ऊपर भी हो रहा है। बैंक निफ्टी हालांकि ये मैनेज कर पाया और लास्ट के जो 3 बजे के बाद एक अच्छी खासी रैली आई उसकी बदौलत आप ये देख रहे हैं। अदरवाइज़ 32,500 के आसपास और 600 के बीच में जो है आपको बैंक निफ्टी नज़र आता है। लेकिन जो लास्ट मूव आया उसकी वजह से आप ये ऐसा देख पा रहे हैं। देखिएगा बैंक निफ्टी उतना कमज़ोर नहीं है जितना निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी में अभी भी हम सपोर्ट मानते हैं 32,132,200 बहुत अच्छी सपोर्ट है। अभी मेरा जो व्यू है निफ्टी बैंक में भी मुझे लगता है अभी यहाँ कंसोलिडेट करेगा। ऊपर से जिस तरीके से गिर के आए तो एकदम चलने के चांसेस तो नहीं है और गिरने के चांसेस भी नहीं है। तो बाजार अब मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक भी और निफ्टी को भी किधर भी जाना हो तो अभी थोड़ा सा टाइम यहाँ पे पास करना चाहिए और मुझे लगता है कि अभी टाइम पास होगा कल। HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक दोनों ने मिलकर भाई साहब 600 पॉइंट बैंक निफ्टी को चलाने की कोशिश की, लेकिन गिरने वाले आज ज़्यादा दमदार थे। बंधन बैंक पे भाई साहब सर्किट लग गया था लोअर वाला और तकरीबन 12% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। SBI के अंदर भी देखिए 434 के भाव हो गए, 181 पॉइंट्स की कमजोरी यहाँ से आई। एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडसइंड बैंक भी कमज़ोर थे।
और इसके साथ साथ अगर हम बात करें आज FIIs ने क्या किया, 1217 करोड़ की जो है सेलिंग की है, तो DIs ने 2000 करोड़ की बाइंग कर ली। तो ये जो बाजार आपका रुकता हुआ नज़र आ रहा है इंडेक्स को, उसका मेन रीज़न DIIs की 800 करोड़ की एडिशनल बाइंग है। तो अब ये बाइंग अगर जरा सी भी कम होगी तो नीचे की तरफ आ जाएगा, बट मुझे लगता है कंसोलिडेट होना चाहिए। इंडेक्स में कोई सेलिंग थी नहीं, मतलब फ्लैट ही है। और FIIs ने जो है यहाँ पे इंडेक्स की ऑप्शंस बेची हैं, तो इंडेक्स ऑप्शन बेचने का मतलब थोड़ा सा रिस्क लिया है। हम ये मानते हैं कि ये शायद थोड़ी सी बाज़ार में पुट के प्रीमियम्स ज़्यादा अच्छे हैं, तो उन्होंने बेचा है और आज अपने शॉर्ट्स भी कवर कर लिए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में। तो इन सब को देखते हुए, इन सब को मद्देनज़र करते हुए ऐसा लगता है कि बाज़ार कल टाइम पास करता हुआ नज़र आना चाहिए। दोनों साइड के एक सीमित दायरे के अंदर मूव होने चाहिए, कोई बहुत बड़े डाउनफॉल की और या बहुत बड़े अपसाइड की हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं। और मंगलवार का दिन है कल, और वहाँ पर वीकली एक्सपायरी से 2 दिन पहले जनरली इस तरीके के आउटकम होते हैं, तो ऑप्शंस के जो प्रीमियम है वो भी रिड्यूस होते हैं। और ऑप्शन चेन के डेटा अगर हम देखें तो वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके की परिस्थिति नज़र आएगी। डाउ जोन्स आज बंद है और ये पिछले की क्लोजिंग है। हमारे लिए अच्छी खबर आ रही है ब्रेंट क्रूड की तरफ से, और ब्रेंट क्रूड काफ़ी सॉफ्ट हुआ है और $120 जो चल रहा था वहाँ से 113 आ चुका है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है। उधर अगर हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में देखें तो देखिएगा 15,500 की कॉल में 61,000 कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड किए गए हैं, तो इसका मतलब है कि मेजर हर्डल जो है वो 15,500 है। 1,32,000 कॉन्ट्रैक्ट सारे लिखे गए हैं, तो आप ये मान के चलिएगा कि 15,500 कल के लिए एक अहम रेजिस्टेंस होने वाला है। नीचे की तरफ अगर स्पोर्ट पे देखें तो नीचे जो भी ऑप्शंस लिखे गए हैं वो 15,200 पर 38,000 कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड किए गए हैं। तो हम अगर निचला दायरा देखें तो हमें लगता है कि निचली कल स्पोर्ट जो है 15,200 पे होनी चाहिए और रेजिस्टेंस आपको 15,500 में। तो इस दायरे के बीच में हमें लगता है कि कल बाजार ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा ऑप्शन चेन के डेटा को देखें तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस 15,300 की जो है पुट राइट्स की साइड से भी आ रहा है, जहाँ पर भी 76,000 कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो ऊपर की साइड अगर हम देखें तो 15,400 शायद कल क्रॉस भी कर सकता है, बट रेजिस्टेंस आएगा 15,500 पे, उसके 15,600 पे भी अच्छी राइटिंग है। तो 15,500 15,600 पार करना इतना आसान नहीं है निफ्टी के लिए। तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, पहला रेजिस्टेंस मुझे 15,500 लग रहा है ऑप्शन चेन के हिसाब से, दूसरा 15,600। अगर स्पोर्ट की बात करें तो इमीडिएट स्पोर्ट 15,300 पे है, मेजर स्पोर्ट मुझे 15,200 पे लग रही है। उसके बाद जो बढ़िया वाली स्पोर्ट है, अगर बाजार में वीकनेस आती है, वैसे चांसेस कम लग रहे हैं, वो 15,000 पे है। निफ्टी के अंदर तो देखिएगा कॉल राइटिंग काफ़ी एग्रेसिव है, लेकिन पुट भी अच्छे लिखे हुए हैं। लेकिन बैंक निफ्टी में देखिएगा 33,000 के ऊपर कॉल राइटिंग है, 23,000 कॉन्ट्रैक्ट टोटल ओपन इंटरेस्ट है 64,000 कॉन्ट्रैक्ट का। और यहीं पर अगर हम स्पोर्ट की बात करें तो 32,500 पर है, 46,000 कॉन्ट्रैक्ट है। हालांकि पुट राइटिंग ज़्यादा है नहीं, इसका मतलब है पुट राइटर घबराए हुए हैं कि यार कहीं बाजार टूट ना जाए, तो पुट राइटिंग आपको कम देखने के लिए मिल रही है, लेकिन कॉल राइटिंग भी कोई एग्रेसिव नहीं है। तो इन सब के बीच में मुझे ऐसा लगता है एक सीमित दायरे के दौरान जो है काम होना चाहिए, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी के अंदर भी। हालांकि चार्ट वाइज निफ्टी वीक है, बैंक निफ्टी अपनी सपोर्ट पर अभी भी काम कर रहा है, और जब तक निफ्टी जो है अपनी वीकनेस को दूर नहीं करेगा, हम ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देने वाला है। तो ये है मेरे आज के व्यू। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।